रही है। एनडीए फ्लोर लीडर की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। विपक्ष के खिलाफ एनडीए चलाएगा देशव्यापी अभियान। महिला आरक्षण बिल को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। जनता को बताया जाएगा कि कैसे विपक्ष की नासमझी से यह बिल गिरा है। विपक्ष के जिन सांसदों ने इस बिल का सदन में विरोध किया था, उनके निर्वाचन इलाकों में एनडीए विरोध प्रदर्शन करेगी। इस बैठक में नितिन नवीन, जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल समेत एनडीए के सारे वरिष्ठ नेता शामिल थे। तो दिल्ली से ये महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ी ये बड़ी खबर। एनडीए फ्लोर लीडर की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। विपक्ष के खिलाफ एनडीए देशव्यापी अभियान चलाएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। जनता को बताया जाएगा कि कैसे विपक्ष की नासमझी से यह बिल गिर गया। विपक्ष ने जिन सांसदों ने इस बिल का सदन में विरोध किया था, उनके निर्वाचन इलाकों में एनडीए विरोध प्रदर्शन करेगा। इस बैठक में नितिन नवीन, जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल समेत एनडीए की ओर से वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। अब बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। यह बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की भावनाओं से भी जुड़ा है। सीएम ने कहा कि शराबबंदी जारी रहेगी, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने की हो और नीतीश जी ने शुरू किया हो, वो जारी रहेगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन हजारों माओं के आंसुओं को पोंछने की एक कोशिश है जिनके घर नशे की भेंट चढ़ गए थे। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिन्होंने अपने पिता को सुधरते देखा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार की मिट्टी से शुरू हुआ ये सामाजिक सुधार रुकने वाला नहीं। शुक्रवार को उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि शराबबंदी जारी रहेगी। इस फैसले की बुनियाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को रखी थी, जिसे आज एक नया बल मिला है। याद करिए वो पल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस साहसी कदम की तारीफ की थी। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ा था। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल उन घरों का है जहां अब शाम को झगड़े नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई की बातें होती हैं। सम्राट चौधरी का ये बयान उन तमाम उम्मीदों को फिर से जिंदा करता है कि बिहार अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। नीतीश कुमार ने शुरू किया, पीएम मोदी ने सराहा और अब सम्राट चौधरी इसे आगे ले जाने का वचन दे रहे हैं। यह सिर्फ सरकारी आदेश नहीं, बिहार के गौरव और सम्मान की वापसी की कहानी है, क्योंकि बिहार बदल रहा है और इस बदलाव की लौ कभी बुझने नहीं दी जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी को गुजरात के साणंद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी घटना ने बिहार की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी। इस पूरे मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सत्ता की राहें कांटों भरी होती हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन जब इरादे फौलादी हों तो धमकियां बेअसर हो जाती हैं। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो पूरे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग हैं, कुर्सी संभालते ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। उन्हें डराने की कोशिश की गई, उन्हें मौत का खौफ दिखाने की साजिश रची गई। 15 अप्रैल को सीएम सम्राट चौधरी को धमकी मिली। व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेजकर धमकी दी गई। 24 घंटे के अंदर गोली मारने की धमकी दी। मैसेज में बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। गुजरात के साणंद से आया था धमकी भरा मैसेज। बिहार से करीब 1800 किलोमीटर दूर एक अनजान शहर, एक अनजान शख्स और एक अनजान संदेश, और उसमें लिखा था मौत का सामान, 24 घंटे का वक्त और गोलियों की तड़तड़ाहट की धमकी। साजिश का जाल गुजरात के साणंद में बुना गया, लेकिन गुनहगार ये भूल गया कि कानून के हाथ राजनीति की सीमाओं से कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। देखिए, 15 अप्रैल को हम लोगों को संग्रामपुर थाना को एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था, जिसमें कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध अपशब्द का प्रयोग करते हुए एक आदमी बातें कर रहा था ऑडियो रिकॉर्डिंग पे, और उनको धमकी भी दे रहा था।
वो बांका का रहने वाला शेखर यादव था, जिसने नफरत की आग में जलकर अपनी ही धरती के एक नेता को निशाना बनाना चाहा। साणंद की गलियों में छिपा बैठा था, पर बिहार पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी हर चालाकी नाकाम हो गई। आरोपी का नाम शेखर यादव है। वो बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। गुजरात के साणंद में काम करता है। पिता का नाम कृष्णा यादव बताया गया है। आरोपी सलाखों के पीछे है। साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन सवाल वही है, क्या वैचारिक मतभेदों का अंत अब बंदूकों की भाषा से होगा? सम्राट चौधरी सुरक्षित हैं और उनका संकल्प अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुंगेर के संग्रामपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। टेक्निकल टीम ने मोबाइल नंबर को ट्रैक किया। गुजरात पुलिस के सहयोग से साणंद से उसे दबोच लिया गया। एसपी मुंगेर ने एसपी अहमदाबाद रूरल के साथ कोऑर्डिनेशन में आकर साणंद पुलिस स्टेशन की टीम को इसमें बातमी दी थी कि सदर जो आरोपी है वो यहाँ पे उसकी प्रेजेंस अहमदाबाद रूरल डिस्ट्रिक्ट में है। तो साणंद पुलिस स्टेशन की टीम अंडर द गाइडेंस ऑफ एसएचओ बीटी गोहिल उन्होंने वेरियस टीम्स बनाने में आई, जिसमें सर्वेलेंस स्टाफ साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज और साथ में टेक्निकल रिसोर्सेज खासकर यूज करके जो आरोपी था शेखर यादव 32 इयर्स ओल्ड, वो अभी निदराड़ के थार ड्राईपोर्ट में काम करते हैं। उन्होंने उनको पकड़ने में आया है और राउंड अप करके बिहार पुलिस को सौंपने में आया। पुलिस की ये कार्रवाई एक संदेश है कि अपराधी कहीं भी छिपे हों, पकड़े जाएंगे। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या शेखर यादव किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था या ये उसकी व्यक्तिगत खुन्नस थी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है और इतना ही नहीं, पटना और दिल्ली दोनों जगह उनका आवास भी बदल दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता के शिखर पर बैठा एक शख्स जिसके फैसलों ने बिहार की तकदीर लिखी, आज उसके आसपास का मंजर बदल रहा है। न वो पद रहा, न वो पुराना ठिकाना रहा, न वो सादगी भरा घेरा। सुरक्षा की जंजीरें अब और सख्त हो गई हैं, क्योंकि बिहार के चाणक्य अब और भी खास हो गए हैं। राज्य की सियासत से निकलकर अब देश की राजनीति में कदम रख दिया है। पद जरूर बदल गया, लेकिन सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। अब पहरा कड़ा है, Z+ का कवच बड़ा है। खतरे की आशंकाओं के बीच बिहार के पूर्व मुखिया के इर्द गिर्द अब कमांडोज की फौलादी दीवार होगी। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, उस शख्सियत की अहमियत है जिसने दशकों तक बिहार की सियासत को अपने कंधों पर ढोया है। वक्त की करवट कुछ ऐसी होती है कि कल तक जो घर आपकी पहचान हुआ करता था, वो आज बस एक पता बन जाता है। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसने बिहार की राजनीति को दशकों तक अपनी उंगलियों पर नचाया, आज उनके जीवन का एक अध्याय बदल रहा है। पटना की उन गलियों में जहां की हवाओं में कभी सत्ता की धमक होती थी, आज वहां बदलाव की एक खामोश आहट है। सिर्फ पटना ही नहीं, देश की धड़कन दिल्ली में भी उनके ठिकाने बदल गए हैं। उन कमरों से अब सामान नहीं, बल्कि यादें सिमट रही हैं। वो मेज जहां बैठकर बड़े बड़े सियासी फैसले लिए गए, वो बारामदा जहां घंटों मंथन हुआ, आज सब कुछ नए सांचे में ढलने को तैयार है। घर बदलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं बदलती, इंसान के भीतर का एक हिस्सा भी पीछे छूट जाता है। पटना में पहले 1 अणे मार्ग अब 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुए। दिल्ली में पहले 6 कामराज लेन अब लुटियंस दिल्ली के 9 सुनहरी बाग में शिफ्ट। कहते हैं घर बदलने से इंसान की शख्सियत नहीं बदलती। सादा कुर्ता, मंझा हुआ चेहरा और आंखों में वही पुराना विजन। घर बदला है, सुरक्षा बदली है, लेकिन सुशासन बाबू की वो मुस्कान आज भी वही है जो बिहार की मिट्टी से जुड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना में 7 सर्कुलर रोड का नया आवास आवंटित किया गया है। इसी आवास में 20 अप्रैल को 11 बजे जेडीयू की बैठक बुलाई गई है। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जो दिशा निर्देश देंगे उसी के अनुसार काम किया जाएगा। निशांत कुमार को कैबिनेट में शामिल होने से जुड़े सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि निशांत शामिल हों, लेकिन इच्छा नहीं होने से निशांत शामिल नहीं हुए। अब आगे किस रोड मैप पर निशांत काम करेंगे जिससे पार्टी को मजबूती मिले, इस पर मिलकर पार्टी के नेता फैसला करेंगे। हम लोग को दिशा निर्देश हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी देंगे और जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार लोग आगे काम करेंगे। हम लोग के सभी नेता चाहते थे कि वो शामिल हो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, इस वजह से शामिल नहीं हुए और उनके बारे में बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला करेंगे कि आगे कौन से रोड मैप पर काम करें जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, उनके ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करके पार्टी को और बढ़ाया जाए, पार्टी को और धारदार बनाया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, दोनों डिप्टी सीएम को अब जेड सुरक्षा दी जाएगी। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव की इस सुरक्षा घेरा को बढ़ाया गया है, मजबूत किया गया है। दोनों डिप्टी सीएम का ये सुरक्षा घेरा बढ़ाने का फैसला बिहार सरकार का है। बिहार सरकार ने दोनों को और मजबूत सुरक्षा घेरा दिया है। दोनों डिप्टी सीएम अब जेड सुरक्षा के बीच रहेंगे। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव की सुरक्षा घेरा को और मजबूत कर दिया गया है। तो जेड सिक्योरिटी क्या होती है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। दरअसल जेड श्रेणी सिक्योरिटी तीसरी हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। इसमें 22 जवानों का सिक्योरिटी कवर होता है, जिसमें 4 या फिर 6 एनएसजी कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। इसके अलावा इस कैटेगरी की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस या आईटीबीपी या सीआरपीएफ जवान भी शामिल होते हैं। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। और सीएम सम्राट चौधरी से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मुलाकात की। अनंत सिंह ने मोकामा में हॉस्पिटल बनाने की मांग की। अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने ओके कर दिया है। वहीं बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की भी मांग उठाई गई। चालू होना चाहिए। हाँ, हम तो चाहते हैं, तो हमारे कारण तो कुछ नहीं होगा। अलग अंदाज, बिंदास स्वभाव और बेबाक जवाब के लिए जाने जाते हैं मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह। तेजस्वी यादव का नाम लेना बेकार है, बच किया गया है। लालू जी के बेटा है तो उसको नाम जान रहे हैं, कोई विशेषता है उसमें। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अनंत सिंह पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले और मोकामा में एक अस्पताल बनाने की डिमांड कर दी। हालांकि उससे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह के सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद दिए बयान की हो रही है। हम तो चाहते हैं, तो हमारे कारण तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं, हमरा पूछिएगा। अनंत सिंह ने कहा कि अब शराबबंदी खत्म होनी चाहिए क्योंकि गाँव में लोग खुलकर शराब पी रहे हैं। हालांकि उन्होंने साथ ये भी दोहरा दिया कि उनके चाहने से क्या होता है। हमारे कारण तो कुछ नहीं होगा। अनंत सिंह इकलौते नेता नहीं जिन्होंने बिहार में नई सरकार बनने के बाद शराबबंदी खत्म करने की मांग की हो। महज एक दिन पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने भी शराबबंदी को खत्म करने की वकालत की थी। ये अलग बात है कि कुछ ही देर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उनके बयान से किनारा कर लिया। आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ने कह दिया, ये माधव आनंद की व्यक्तिगत राय है, पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है। सवाल है, बार बार शराबबंदी पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या अब शराबबंदी की समीक्षा जरूरी हो गई है? न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बहुचर्चित नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत मामला एक बार फिर से सुर्खियों में। इस मामले में सीबीआई पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।
जिसकी वजह से आरोपी मनीष रंजन को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत मिल गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने मनीष रंजन को जमानत से जुड़े 2 पन्नों के अपने आदेश में सीबीआई की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि आखिर निर्धारित समय के अंदर सीबीआई ने इस केस से जुड़ी चार्जशीट कोर्ट में क्यों नहीं जमा की। सीबीआई की इस लापरवाही पर पीड़ित पक्ष के वकील ने नाराजगी जताई। वहीं मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा है कि केवल 10 ही इस मामले में दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लेवल पर लापरवाही बरती गई, इस पर गौर करना होगा। के लाखों करोड़ लोग इंसाफ के लिए अदालत में जाते हैं और जब अदालत के आदेश की ही तौहीन हो, अदालत के आदेश की ही अवहेलना सीबीआई के द्वारा हो तो और मुख्य अभियुक्त की जमानत इसलिए हो जाए कि चार्जशीट नहीं दाखिल किया जाए, तो यह अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण, काफी दुखद और काफी शर्मनाक है। जिस लेवल पर भी क्लोज हुआ है उस लेवल से ही निर्णय हुआ होगा कि इंटरोगेशन किसका करना है, क्या करना है। हर चीज़ अप्रूव्ड होता है तभी आयोग, तो ये आयोग का काम है, जो अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन है उसको वो फॉलो करता है। इसलिए आयोग पर ब्लेम डाल देना, आयोग तो डिप्टी एसपी रैंक का कोई अफसर है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के गिर जाने पर युवा चेतना अध्यक्ष रोहित सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन को इस बात का डर है कि नारी शक्ति संसद में भाषण देंगी और उन्हें पर्स लेकर बाहर खड़ा रहना होगा। विपक्ष का नारी विरोध चेहरे सामने आने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष को सबक सिखाएगी। संसद के अंदर आप लोगों ने नारी विरोध के अपने चेहरे को जनता के सामने ला दिया है। आने वाले समय में जनता इसका उपचार करेगी और निश्चित रूप से देश की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना ज्यादा ताकत देगी कि आने वाले समय में जल्द से जल्द पार्लियामेंट के अंदर नारी शक्ति का रिजर्वेशन लागू होगा।